उसके लिए भवन के लिए हम लोग रसीदें काट रहे हैं। रसीदें तो कटती नहीं, ऑनलाइन लोग जमा कर रहे हैं। पारदर्शिता के लिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं। 1 करोड़ के करीब लगेगा भवन में। कुछ लोग तैयार हो गए हैं कलकत्ता के कि हम उसको बनवा देंगे। उनसे संपर्क करने जाना है। यहाँ के एक व्यक्ति हैं, उससे जुड़े हुए हैं और बड़े बड़े चंदे वो देते हैं, 10-10 लाख 20-20 लाख वो दे देते हैं। खुद तो पढ़ाते भी वैसे ही हैं, तो कर देंगे। प्रदीप सिंह कवि जी, मेरा भी एक आपसे छोटा सा सवाल है कि आप जिस तरीके से अपना पूरा समय जीवन भर बिताए और लोगों में घूमे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों में घूमे, और आपका जो प्रयास है वो भी निस्वार्थ है। कभी आपको मुझे ऐसा नहीं कहूँगा कि आप अपने कोई स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपका एक जो सपना था कि महाराणा प्रताप का एक भवन होना चाहिए, और वह भी अयोध्या जैसी नगरी में होने जा रहा है, जिसके लिए भगत सिंह जी जैसे बुद्धिमान और संघ के कार्यकर्ता भी आपके साथ हैं और आपके संरक्षक भी हैं। क्या लगता है कि उसको बनाने में कितना समय लगा पाएंगे? डॉक्टर भगत सिंह जी महाराणा प्रताप सोशल वेलफेयर फाउंडेशन जो बना हुआ है, एकमात्र संरक्षक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार 10 वर्षों से आपका सानिध्य हम लोगों को मिल रहा है। महाराणा प्रताप भवन जो दिल्ली में बना हुआ है, उससे प्रेरित होकर के हमारे दिमाग में यह बात आई कि एक महाराणा प्रताप भवन अयोध्या जो सबसे बड़ा आध्यात्मिक सेंटर है, यहाँ भी बनना चाहिए। और बाबू साहब का भरपूर सहयोग और समर्पण है। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि बाबू साहब के नेतृत्व में हम लोग एक भव्य महाराणा प्रताप भवन अयोध्या धाम में बनवा लेंगे और जल्द से जल्द बनवा लेंगे। एक बात आपसे और भी पूछनी थी, जो 2024 की तैयारी चल रही है जी, तो क्या लगता है कि महाराणा प्रताप का आप नाम ले रहे हैं, संघ की बात हो रही है, आरएसएस की बात जहां हो, तो कम से कम 2024 के बारे में तो जानकारी दे ही सकते हैं। क्या 2024 के राजनीतिक सम्राट बन सकते हैं पीएम मोदी? भरपूर संभावना है, भरपूर संभावना है, और कोई ऑप्शन भी नहीं, कोई अल्टरनेट भी नहीं है। भाजपा पूर्ण बहुमत से फिर सरकार बनाएगी। अभी आपके कुछ दिन पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था जी, आजमगढ़ में 1 सीट नहीं पाए हो जी, टांडा में 1 सीट नहीं पाए। मैंने कई ऐसा जिला बता दूं, कई ऐसा आपका क्षेत्र लोकसभा जहाँ पे आपकी अभी कोई गिनती नहीं हुई है। नहीं, दुर्भाग्य से आजमगढ़ में सीट तो नहीं मिल पाई, लेकिन वोट तो बहुत अच्छा रहा, बहुत कम मार्जिन से हार हुई है। और हम लोगों को तो हम लोगों का अनुमान था कि 10 में कम से कम 5 भाजपा विधानसभा के चुनाव में 5 सीट निकालेगी। दुर्भाग्य से एक भी सीट नहीं निकल पाई, बहुत कम मार्जिन से हार हुई है। और उसका एक कारण यह भी रहा कि ओम प्रकाश राजभर की वजह से कुछ वोट जो मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के दम पे ही भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, अपने दम पे अभी नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते सरकार बनाएगी। क्षेत्रीय दलों का भी कुछ योगदान मिल जाता तो और प्लस हो जाता है। देखिए, चुनाव को लेकर सबसे बड़ी बात है कि सबसे हमारे में बुजुर्ग भी हैं, सबसे बड़े अनुभवी भी हैं, प्रिंसिपल भी रहे 15 साल, तो आरएसएस और संघ की बात है। तो इनसे मैं जानना चाहूँगा कि इतना दिन आपको हुआ सेवा करते करते, आपका विचार क्या कहता है? क्या 2024 में मोदी जी राजनीतिक सम्राट बनेंगे हिंदुस्तान का कि नहीं? देखिए, दुनिया में कुछ भी बाई चांस नहीं होता, हर चीज़ प्लान्ड होती है। यहाँ जातिवाद खत्म हो रहा है और जातिवाद पर आधारित पार्टियां ही क्षेत्रीय पार्टियों में हावी पड़ जाती हैं। उसके समाप्ति पर आशा ठीक ठीक बन रही है, 90% से ज़्यादा को वही बनेंगे, कोई विकल्प है नहीं। एक सवाल और लेना था भगत सिंह जी, आप कहते हैं कि बसंत पंचमी की उस साल की शुरुआत होती है, संजोग से अभी 26 जनवरी को ही बसंत पंचमी है। हाँ। लेकिन आपके जो मोदी जी हैं, मोहन भागवत जी हैं, तमाम बड़े बड़े दिग्गज तो 1 जनवरी को मनाते हैं। नहीं, मनाते नहीं। वो कैलेंडर जो ऑफिस का काम है, वो आंग्ल जो कैलेंडर है उससे चलता है, क्योंकि हिंदू तिथि ठीक ठीक चंद्रगणना से चलती है वो, और 1000 वर्ष आगे तक का हम ग्रहण का बता सकते हैं। आज कंप्यूटर से लोग नहीं बता पाएंगे उस अपनी गणना से। इसलिए हम इस बसंत पंचमी से नहीं, बल्कि पहले वो क्या गुड्डी पड़वा कहते हैं उसको, वहाँ से शुरू होता है। लेकिन वो अप्रैल में अभी नए वर्ष की शुभकामना देते भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस से लेके संघ के लेके बड़े बड़े नेता दिख रहे थे। हाँ, वो आंग्ल भाषा का या आंग्ल कैलेंडर डे वार होता है और उसी से ऑफिसेस तमाम चलते हैं, इसलिए सुबह हम बधाई देते हैं। हमको एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव है, वो भी अच्छा है।
तो वो देखिए, उनका हमारा कहीं से शुरू नहीं है वो। और भी हमारे साथ कुछ हैं जो महाराणा प्रताप सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के लोग हैं, सदस्य हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं। आप तो क्या कहेंगे, कुछ अभी तक तो कुछ धरातल पे नहीं आया है, केवल अभी प्लानिंग ही लग रहा है। नहीं, प्लानिंग किसी भी कार्य के लिए सबसे आवश्यक होती है। बिना प्लानिंग के कोई कार्य नहीं होता है। और प्लानिंग में हमारे ऐसे महर्षि, हम कह देंगे इनको, हमारे पूज्य हैं, इस पूरे 4-6 जनपदों के हैं और बहुत ही आपसे मुलाकात हो ही गई है, सब देख रहे हैं। तो जब ऐसे व्यक्तित्व मिल गया हमको और संघर्षशील व्यक्ति मिल गया है तो फिर कहीं से बैठा ही नहीं, उसको बहुत जल्दी ही कार्य पूरा होना है। लेकिन हमने जो 2024 की बात किया है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सम्राट नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए देंगे। लेकिन एक बात और भी कहना है कि क्या विकल्प ही नहीं है इसलिए? अरे योगी जी भी तो विकल्प बन सकते हैं, अमित शाह जी विकल्प बन सकते हैं, और भी लोग हैं। लेकिन ये बात कि विकल्प नहीं है इसलिए, यानी आप चाहते मोदी को नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इतने अच्छे हैं कि दुनिया में भारत का स्थान बन गया है। मेरे गांव का एक लड़का भारत का रिप्रेजेंटेशन विदेश में करता है, वहाँ इसकी सुनी नहीं जाती थी। कहा परसों आके बैठा था, वो डायरेक्टर है घर, भारत को रिप्रेजेंट करता है वो विदेश में। तो उसने बताया कि 15 मिनट में बोलता रहा, कोई टोका नहीं। पहले 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता था। ये मोदी का करिश्मा है, करिश्मा नहीं। महंगाई, रोजगार, ये तो कम नहीं रहता। कोई टाइम बताइए जब न रहता हो। मैंने राम किसान की 370 से आप खुश हैं? नहीं, उसी से नहीं खुश है। महंगाई पर सब पर कंट्रोल हो रहा है। किसान की आय दूना कैसे नहीं बता पाते लोग, समझ नहीं पाता मैं। मेरा गेहूं, मेरा धान 2000 से ऊपर जा रहा है। चावल बाजार में जो मिल रहा है वो 1400 मिल रहा है। प्रिंसिपल साहब, मेरी दम नहीं कि मैं आपको काटूं, लेकिन एक सवाल बनता जाता है। हाँ, बनाइए। जिनके दरवाजों पर लेबी के लिए ट्रैक्टर में अनाज भरा हुआ था कि लेबी में जाएगा, उन्हें भी योगी सरकार ने 25 किलो राशन दिया है। तमाम छानबीन हो रही है। मतलब क्या योगी सरकार अंधेरपुर नगरी चौपट राजा टकेसरबाजी टकेसर खाजाबाजी ऐसा नहीं, तंत्र वही है। तंत्र में सुधार लाने के लिए दंडित किए जा रहे हैं लोग। और ज़िले के नहीं बल्कि प्रदेश के अधिकारी भी, कई जो भाजपा से रिलेटेड रहे, उनको भी हटाया जा रहा है। ठीक से साफ कर रहे हैं। ये वरदान है। अब कोई चीज़ दुनिया में बाई चांस नहीं होती है, प्लानिंग से आए हुए हैं। और विश्व के पटल पर भारत का मान बढ़ा है, देख लीजिए। तो आपको मान से ही मतलब है और कोई नहीं। रोजगार से मतलब नहीं कि आपके बच्चों को नौकरी लगे, आपके समाज को नौकरी लगे? नहीं, हमारी जीडीपी ठीक से बढ़ रही है और नौकरी मिले, नौकरी का सीजन हो रहा है, ठीक से हो रहा है। लेकिन नौकरियां सीमित है, स्थान सीमित है। आप यूपी में बहुत करेंगे, 1 करोड़ को दे देंगे। बाकी स्वरोजगार से और ढंगों से उनको बढ़ाया जा रहा है। देखा आपने, ये लोगों का जो कहना है वो कहीं ना कहीं 2024 में मोदी का जो राजनीतिक सम्राट बनने की बातें आ रही हैं, जो एक मिशन चल रहा है जिस पे पूरे देश की निगाहें हैं, देश व दुनिया भी इसको देखने की कोशिश करेगी कि क्या तीसरी बार मोदी जी आ रहे हैं। तो ये लगता है कि यहाँ की जनता ये बता चुकी है कि नहीं, मोदी जी के अलावा अतिरिक्त किसी को अभी कोई चांस नहीं देने की बात है।